हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे और बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। नहीं कर रहे हैं तो अभी से शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए बिल्कुल शुरुआत से एनसीईआरटी की बुक सॉल्व करवाना शुरू कर दिए हैं। ठीक है, और जो आज की क्लास होने वाली है वो है आपकी 2.2, जो आपका चैप्टर है वो है बहुपद। ठीक है, इस चैप्टर में मात्र आपके 2 क्वेश्चन हैं और इस 2 क्वेश्चन के अंतर्गत जैसे इसमें आपको 6 क्वेश्चन दिए गए हैं, दूसरे प्रश्न में इसी तरह 4-5 क्वेश्चन दिए गए हैं, मात्र इतने ही हैं। ठीक है, और बेहतरीन तरीके से बच्चों लोग क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। जल्दबाजी नहीं करना है, आराम से देखिएगा। ठीक है, सबसे पहले हम प्रश्न पढ़ते हैं। लिखा गया है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध के सत्यता की जांच कीजिए। तो सबसे पहले हमारा यहाँ पर मेन टारगेट है शून्यांक ज्ञात करना। ठीक है, यदि हम शून्यांक ज्ञात करना सीख लेते हैं तो फिर हम संबंध के सत्यता की जांच तो आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, और आप लोग जो शून्यांक यहाँ पर ज्ञात करेंगे वो आप पिछली क्लास में पढ़ के आए। कहाँ पर आपने पढ़ा है? कक्षा 7 में पढ़ा है, कक्षा 8 में पढ़ा है, कक्षा 9 में पढ़ा है। तो शून्यांक यदि आपको नहीं निकालना था तो घबराना नहीं है, आराम से हम लोग समझेंगे। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, तो यहां पर हम लिख देंगे सॉल्व नंबर 1। जो क्वेश्चन दिया गया उसे लिख लेते हैं। x² माइनस 2x माइनस 8। उसने कहा शून्यांक ज्ञात कीजिए, और जब भी शून्यांक ज्ञात करने के लिए बोल देता है तो बराबर में हमें क्या रखना है? 0। ठीक, अब इसके बाद देखिए, सबसे पहली नज़र आपकी पड़नी चाहिए दूसरे वाले चिन्ह पर। कहाँ पर? ये पहला चिन्ह, ये दूसरा चिन्ह। दूसरे चिन्ह पर पड़नी चाहिए और इसका हम गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड कैसे करते हैं? इस बीच वाले पद को 2 भागों में तोड़कर। तो तोड़ना कैसे है? यहाँ पर आपके पास कितना है? 2 है। 2 है, इस चिन्ह को देखना है, काहे का है? माइनस का है। घटाने पर 2 आना चाहिए और गुणा करने का पर पीछे वाली संख्या को आगे वाले संख्या से गुणा कर देना है। और x² गुणांक कितना है? x² का गुणांक मात्र 1 है। x² साथ में गुणांक कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे नहीं और 8 का हम लोग क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। तो देखिए ये हो जाएगा आपका 8 और इसका हमें करना है गुणनखंड। पहले 2 से काटेंगे, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 एकन्नम 2। हमें इस 2 को 2 भाग में डिवाइड करना है और ऐसा डिवाइड करना है कि घटाने पर 2 आना चाहिए और गुणा करने पर 8 आना चाहिए। तो हमें इन संख्याओं से पता चल जाएगा कि आखिर हम क्या करें। देखिए, घटाने पर 2, गुणा करने पर 8। तो देखिए 2 दूनी 4, यदि आप 4 से 2 घटा देते हैं तो कितना प्राप्त हो जाएगा? 2 प्राप्त हो जाएगा। यदि इसी 4 में आप 2 से गुणा करा देते हैं तो आपको देखिए 8 प्राप्त हो रहा है। और हमें ऐसी ही संख्याओं की जरूरत थी। तो देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे x² माइनस 2 की जगह पर रखेंगे 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 x माइनस 8 बराबर 0। तो ये हो जाएगा x² माइनस अंदर गुणा करेंगे, यानी माइनस जैसे ही अंदर जाएगा अंदर का चिन्ह बदल जाएंगे और x का अंदर गुणा करेंगे तो माइनस का हो जाएगा 4x। और जैसे कोष्टक खोलते हैं चिन्ह बदल रहा है, देखिए यहाँ पर धन है तो ऋण हो गया और ये ऋण है तो धन हो जाएगा और x का गुणा 2 के साथ हो जाएगा 2x माइनस 8 बराबर 0। अब आप देखिएगा इन दोनों में पहला पद दूसरे पद में कुछ कॉमन होगा और यहाँ पर इन दोनों पदों में कुछ ना कुछ कॉमन मिलेगा ही मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है, तो x मात्र कॉमन है। आपने यहाँ से एक x कॉमन कर लिया तो एक x बच जाएगा, यहाँ से आपने x कॉमन किया तो मात्र माइनस का 4 बच रहा है। लेकिन यहाँ पर जो चिन्ह है, यहाँ उस चिन्ह को यहाँ पर लिख देना है। और अब देखिए क्या कॉमन मिल रहा है, देखिए यहाँ पर भी 2 का भाग जाएगा, यहाँ पर भी 2 का भाग जाएगा, तो 2 कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा मात्र x माइनस 2 का 8 भाग देंगे, 2 चौको 8 बराबर 0। यदि ये चीज़ सेम मिल गया
तो समझ जाइए कि आप बिल्कुल सही जा रहे हैं। ठीक, अब यहाँ से आपको x माइनस 4 कॉमन कर लेना है, तो बचेगा x प्लस 2। यहाँ से x माइनस 4 कॉमन किया तो यहाँ पर x बच गया और ये प्लस का 2 बच गया, बराबर 0। अब ये दोनों 0 के बराबर है, हमें दोनों को 0 के बराबर दिखाना है, तो यहाँ पर लिखेंगे यदि x माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर आपका कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और यदि x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर आपका आ जाएगा माइनस का 2। ठीक, अब इसको हम करेंगे रफ, और उसके बाद हमने शून्यांक निकाल लिए, ये आपके शून्यांक हैं। ठीक है, अब सत्यता की जांच में हमें कुछ चीज़ जानने की ज़रूरत है। क्या जानने की ज़रूरत है, चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। तो सत्यता की जांच में आपको द्विघात बहुपद का व्यापक समीकरण पता होना चाहिए। अब द्विघात समीकरण का व्यापक समीकरण होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। ठीक, और व्यापक समीकरण के जो यानी द्विघात समीकरण के जो मूल होते हैं, जो शून्यांक होते हैं, वो होते हैं अल्फा और बीटा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं द्विघात समीकरण या द्विघात बहुपद बोल सकते हैं। वैसे समीकरण है, बराबर में 0 हो गया तो समझ लीजिए समीकरण बन जाता है। ठीक है, तो द्विघात समीकरण के मूल अल्फा व बीटा होते हैं। ठीक, अब इसके बाद हमें 2 फार्मूले याद रखने हैं। कौन सा है, पहला है मूलों का योगफल, तो यहाँ पर लिखते हैं मूलों का योगफल, जिसे हम शॉर्टकट में लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि मूल कौन है, अल्फा और बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर फार्मूला होता है माइनस बी बटे ए, और मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटे ए। सत्यता की जांच में इतना आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और ये जो हमारे शून्यांक निकल के आए हैं, इसमें से एक अल्फा है और एक बीटा है। ठीक, अब इसकी तुलना यदि इससे करें तो आप देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर के जस्ट बगल में कौन है, ए है, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर के जस्ट बगल में कौन है, तो आप कहेंगे एक तो है ही। तो यहाँ से इसकी हमें तुलना करानी है, इसकी तुलना इसको इस समीकरण से करा लेना है। ठीक है, तो ए की वैल्यू कितनी निकल रही, 1, यानी ए बराबर आपका हो जाता है 1। बी एक्स के जस्ट बगल में कौन है, माइनस का 2, चिन्ह के साथ लेना है। बी बराबर है आपका माइनस का 2, और सी बराबर देखिए अचार पद है जो कि माइनस का 8 है, माइनस का 8। अल्फा की वैल्यू ये रही, एक आपका अल्फा हो जाता है और एक आपका बीटा हो जाता है जो कि माइनस का 2 है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब पहला फार्मूला में लगा देना जो कि है अल्फा प्लस बीटा। चलिए इधर हम लिख देते हैं। ठीक है, लगाएंगे अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटे ए। अल्फा की वैल्यू ये रही 4, प्लस बीटा की वैल्यू माइनस 2, माइनस बी की वैल्यू माइनस का 2 है, और ए की वैल्यू कितनी है, 1 है। तो 4 में से 2 जाएंगे तो 2 आ जाएगा, और माइनस 2 और माइनस क्या बन जाएगा, 2। जब ये बराबर आ जाएं तो समझ जाइए कि आपका जो क्वेश्चन है वो सही है। ठीक है, अब हमें करना है मूलों का गुणनफल, यानी अल्फा इंटू बीटा, फार्मूला सी बटे होता है। अल्फा की वैल्यू 4 है, बीटा की वैल्यू माइनस का 2 है,
बराबर सी की वैल्यू -8 है और उसके बाद ए की वैल्यू देख सकते हैं 1 है। गुणा कराएंगे 4 दूनी -8 और -8 दोनों बराबर हैं, यानी आपका क्वेश्चन 100% राइट है। ठीक है, तो आप लोग इस प्रकार से इन क्वेश्चनों को करने वाले हैं। बाकी एक एक क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगा, इससे आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। ठीक है, हम आपको एक एक सवाल आराम से करवा देंगे। चलिए, अब इसके बाद प्रश्न नंबर 1 तो आपका सॉल्व हो गया। ठीक, इसकी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि इसके बाद ये चीज़ लिखने वाला नहीं हूँ मैं। ठीक है, क्योंकि हम केवल क्या लिखूंगा, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, सीधे सीधे फार्मूला लिखूंगा। ठीक है, चलिए इसको हम करते हैं रब। तो आपने इसकी स्क्रीनशॉट तो जरूर ले ली होगी, नहीं ली तो वीडियो को थोड़ा बैक करके आप लोग उसकी स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। तो प्रश्न नंबर 1 के बाद हम लोग यहाँ पर डालेंगे प्रश्न नंबर 2। ये रहा 2। तो सबसे पहले लिखेंगे सालो, वैसे सालो तो हमने पहले ही लिख दिया है, हमें समीकरण लिखना है, जो समीकरण हमें दिया गया है। ठीक है, समीकरण दिया गया है 4s², ये 5 नहीं है, s है, और 4s + 1 शून्यांक ज्ञात करना बराबर में 0, जोड़ने पर 4 आना चाहिए और 1 का गुणा यदि आगे कर देते हैं, 1 का गुणा 4 में करेंगे तो भी आपके पास 4 ही आने वाला है। तो हमें इस 4 का ऐसे 2 टुकड़े करने हैं कि गुणा करने पर 4 आए और जोड़ने पर भी 4 आए। तो इसका आप इस प्रकार से गुणा करेंगे तो कितना आ गया, 2 और 2 ही मिला है। यदि इन 2 और 2 को जोड़ देते हैं तो भी आपको 4 मिलेगा, और 2 गुणे 2 करेंगे तो भी आपको 4 मिलेगा, और ऐसी संख्या जो है हमें चाहिए थी। ठीक है, तो चलिए अब इसके बाद जो है हम यहाँ पर लिख देते हैं 4s² - 4 की जगह पर 2 + 2s + 1 बराबर 0। तो ये हो जाएगा 4s² s को अंदर गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2s - 2s, क्योंकि माइनस अंदर जाके दोनों का चिन्ह बदल देगा। ठीक, और प्लस का 1 बराबर 0। अब आप देखेंगे कि इन दोनों में, इन 2 पद में और इन 2 पद में कुछ कॉमन मिल रहा होगा। तो यहाँ पर देखिए 4s² है, यहाँ पर माइनस का 2s है, तो यहाँ पर 2 का तो भाग चला जाएगा, यहाँ भी 2 का भाग चला जाएगा, तो 2 कॉमन कर लेंगे। s यहाँ भी है, s यहाँ भी है, तो 2s कॉमन होगा, तो इसमें 2 का भाग जाएगा तो 2 बार जाएगा और 1 s बच जाएगा। जबकि यहाँ से 2s हमने पूरा कॉमन कर लिया तो यहाँ पर बचेगा 1। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा। जब कुछ नहीं कॉमन मिलता तो जो निशान यहाँ पर उसे तो हम लिखेंगे ही लिखेंगे। ठीक है, और माइनस का 1 कॉमन मिल जाएगा, यानी कि जब कुछ कॉमन नहीं मिलता तो 1 तो हर जगह होता है, और माइनस का 1 कॉमन हो रहा तो ये आपका बन जाएगा प्लस का, जो कि हो जाएगा 2s, और ये प्लस वाला आपका बन जाएगा माइनस का 1 बराबर 0। ठीक, तो यहाँ पर आप देखिएगा 2s - 1 कॉमन है, तो आपके पास बच जाता है 2s - 1 बराबर 0। अब यहाँ पर लिखेंगे यदि 2s - 1 बराबर 0 तो 2s बराबर 1 और s बराबर आ जाएगा 1/2। ठीक है, और लिखते हैं यदि, अब इसे दिखाएंगे 2s - 1 बराबर 0 तो 2s बराबर 1, s बराबर 1/2। ठीक है, तो ये हमने शून्यांक निकाल लिए हैं। यहाँ तक यदि किसी को कोई समस्या हो, कोई दिक्कत हो तो आप लोग जरूर बताइएगा। ठीक है, ये आपको दिखाई नहीं दे रहा इधर नीचे, तो इसको थोड़ा सा हम बगल में लिख देते हैं, इसको हम यहाँ से मेट देते हैं और शून्यांक निकाल देते हैं थोड़ा बगल में। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे यदि 2s - 1 बराबर 0 तो 2s ये माइनस से प्लस में जाएगा 1, और ये 2 गुणे से चला जाएगा आपका भाग में, तो s की वैल्यू 1 आ गई 1/2,
इसको दिखा दिया, अब इसे दिखाना है। तो यदि 2s माइनस 1 बराबर 0, ये वाला, तो 2s बराबर माइनस से प्लस में बन जाएगा, 2 गुणे से चला जाएगा भाग में। तो यहाँ से आपके दो शून्यांक मिल गए, एक अल्फा एक बीटा। ए बी सी की वैल्यू निकाल लेनी है। तो ए बराबर, चलिए यहाँ पर पहले हेडिंग डालते हैं सत्यता की जांच। सत्यता की जांच। सबसे पहला काम करना है, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू हमें निकाल लेनी। कहाँ से निकलेगा? इस समीकरण से निकलेगा। तो ए कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, बी आपका माइनस का 4 हो जाएगा और सी आपका 1 हो जाएगा। ठीक, अल्फा बराबर आपका 1/2 और बीटा बराबर भी आपका 1/2 ही है। तो पहला तो फार्मूला आपका है, चलिए इधर नोट करते हैं। पहला तो है आपका अल्फा प्लस बीटा, यानी मूलों का योगफल, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटे, अल्फा की वैल्यू देखिए 1/2, बीटा की वैल्यू 1/2 माइनस बी की वैल्यू माइनस का 4 है और ए की वैल्यू देखिए कितना है? 4 है। ठीक है, अब इसको यदि आप सॉल्व करिए, 1/2 क्या होता है? आधा, आधा आधा जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है? 1 हो जाता है। या ऐसे आप काम कर लीजिए, 2 एलसीएम है, सेम टू सेम दोनों में है, तो 1 + 1, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4/4, 4 से 4 कट जाएगा तो 1 बचेगा और 1 1 हो जाएगा, 2/2 बराबर 1, 2 से 2 यहाँ भी कटेगा तो 1 बराबर हो जाएगा 1। बटे वाला पे 1 लिखिए या ना लिखिए, कोई इससे फर्क नहीं पड़ता है। ठीक, चलिए अब दूसरा है आपका अल्फा इंटू बीटा फार्मूला सी बटे। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू देखिए 1/2, 1/2, बीटा की वैल्यू 1/2, सी की वैल्यू 1 है और ए की वैल्यू 4 है। ठीक, आपस में इधर इसका गुणा करेंगे तो 1/4 बराबर 1/4, दोनों बराबर है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। इसका मतलब जो हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वो 100% राइट है। ठीक है, तो यहाँ तक यदि किसी को कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो तो आप लोग जरूर कमेंट्स कीजिएगा। ठीक है, ये आपको शायद दिखाई नहीं दे रहा है तो इसको थोड़ा सा हम बगल में सॉल्व कर देते हैं यहाँ पर। तो 1 एकन्नम 1 और नीचे वाली संख्याओं का आपस में गुणा हो जाएगा, 4 बराबर 1/4। ठीक है, तो इसकी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और उसके बाद जो है हम आगे वाले क्वेश्चन को इसी तरह से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसको हम करेंगे अब रफ। तो अब तो आपके दिमाग में कुछ तो समझ में आया होगा। यदि आपको शून्यांक निकालना नहीं आता तो शून्यांक निकालना भी जान चुके होंगे और सत्यता की जांच करना भी जान चुके होंगे। ठीक है, इसके बाद हम तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरे नंबर में लिखा गया है 6x² -3 -7x बराबर में कर देना है 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये मानक रूप में नहीं लिखा है, इसे हम मानक रूप में लिखेंगे, यानी व्यापक समीकरण के रूप में लिखेंगे। व्यापक समीकरण ये कहता है कि पहले सबसे बड़ी घात होनी चाहिए, उसके बाद एक घात वाला जो इससे छोटा है, उसके बाद फिर अचर पद बिना घात वाला बराबर हो जाएगा 0। घटाने पर 7 आना चाहिए और गुणा करने पर तिरछंग 18। पीछे संख्या को आगे संख्या में गुणा करेंगे, तिरछंग कितना हो जाएगा? 18। हमें 7 का ऐसा 2 टुकड़ा करना है जिससे घटाने पर 7 आना चाहिए और गुणा करने पर छत्रिक 18 आना चाहिए। तो हमें तो पता नहीं है कैसे हो सकता है, तो हम एक काम करते हैं कि इस 18 का गुणनखंड कर लेते हैं। 2 9 18, 3 त्रिक 9, 3 एकन्नम 3। घटाने पर 7 आना चाहिए, समझ जाइए। तो देखिए 3 त्रिक 9, 9 में से 2 घटा देते हैं, कितना जाएगा? 7। 9 और 2 का आपस में गुणा कर दीजिए, 18 आ जाएगा। ठीक, तो 7 को हम क्या लिख सकते हैं?
तो आप देख सकते हैं 7 को लिख सकते हैं 9 माइनस 2, तो 9 माइनस 2 एक्स माइनस 3 बराबर 0। तो हो जाएगा 6x स्क्वायर, माइनस अंदर जाएगा, अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे और साथ में x का गुणा हो जाएगा। तो हो जाएगा 9x, ये प्लस हो जाएगा और 2x माइनस 3 बराबर 0। दोनों जगह से देखिए कुछ कॉमन मिल रहा है, तो 3x कॉमन है। क्यों? क्योंकि 3 का इसमें ही भाग जाएगा, इसमें ही भाग जाएगा। x यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो 3 का भाग 6 में देंगे, 3 दूनी 6 2 बार जाएगा। एक x आपका बच जाता है माइनस 3 त्रिक 9, और यहाँ पर देखिएगा तो मात्र प्लस का 1 कॉमन मिल रहा है। एक कुछ तो कॉमन है, नहीं तो प्लस का 1 तो है ही, क्योंकि यहाँ पर प्लस है। तो आपको बचेगा मात्र 2x माइनस 3 बराबर 0। तो यहाँ से कॉमन क्या मिल गया? 2x माइनस 3, तो बचता है आपके पास 3x और प्लस का 1 बराबर 0। ठीक है, अब हमें इनके शून्यांक निकालने हैं। तो आपको पता है कि शून्यांक कैसे निकालना है। ये दोनों 0 के बराबर है, तो 0 के बराबर तो दिखाना ही पड़ेगा। तो 0 के तो लिखेंगे यहाँ पर यदि, क्योंकि हैं तो दोनों 0 के बराबर, तो पहले इसे दिखाते हैं कि यदि 2x माइनस 3 बराबर 0, तो 2x बराबर माइनस से प्लस में चला जाएगा, और ये 2 गुणे से जाएगा भाग में। तो x की एक वैल्यू तो आ गई 3/2। उसके बाद फिर यदि 3x प्लस 1 बराबर 0, तो 3x बराबर धन से ऋण में जाएगा 1, और यहाँ पर गुणा है, गुणे से 3 किसमें? गुणे में, तो ये जाएगा भाग में। तो ये वैल्यू आपकी निकल आई x की। एक ये शून्यांक है, दूसरा शून्यांक ये हो गया। उसके बाद हमें a और b c की मान निकालना, जिसमें लिखेंगे सत्यता की जांच। तो सत्यता की जांच में सबसे पहला काम a, b और c। तो a कितना है? 6 है। b आपका कितना है? देखिए मानक रूप से निकालना है, माइनस का 7 है, और c की वैल्यू माइनस का 3 है। तो ए बी सी निकालना आप जान गए होंगे कैसे करना है। ए बी सी, सिंपल सी बात है। ठीक, चलिए अब इसके बाद अल्फा आपके पास सबसे पहला 3/2 है, 3/2, और जो बीटा है वो आपका कितना है? माइनस का 1/3 है। ठीक है, यहाँ तक कहीं पर कोई समस्या हो तो आप लोग बताइएगा। यहाँ तक तो कोई वैसे दिक्कत नहीं हो सकती है। तो चलिए अब हम फार्मूला सीधे लगाते हैं। ठीक है, तो फार्मूला क्या है? पहला है मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b/a। तो अल्फा की वैल्यू 3/2 प्लस बीटा की वैल्यू माइनस 1/3 बराबर माइनस b की वैल्यू माइनस 7 और a की वैल्यू 6। अब यहाँ पर देखिए दोनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा? 6, 3 का इधर गुणा करेंगे, 3 त्रिक 9, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, 2 का 1 के साथ गुणा करेंगे 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और हो जाएगा 7/6। 9 में से 2 जाएगा तो हो जाएगा 7/6 बराबर 7/6, दोनों बराबर हैं। इसके बाद एक आपका और बचता है जो कि है अल्फा इंटू बीटा, फार्मूला c/a। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है? ये रही अल्फा की वैल्यू 3/2, बीटा की वैल्यू माइनस 1/3 और c की वैल्यू -3, c की वैल्यू है -3। ठीक है, और उसके बाद a की वैल्यू है 6। तो देखिए 3 एकन्नम 3, 3 दूनी 6, 3 से 3 कटेगा तो आपके पास बचेगा -1/2 बराबर -1/2, जो कि बराबर है भी। तो इस प्रकार से पता चल जाता है कि हमारा क्वेश्चन 100% सही लगा रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो चलिए इसकी भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और इसके बाद जो है आपके 3 प्रश्न और बचते हैं,
और इन 3 प्रश्नों को भी हम अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे। थोड़े से अटपटे हैं लेकिन चटपटे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए चौथा नंबर थोड़ा अजीब तरीके का दिख रहा है, तो पहले हम इसको करते हैं रफ, उसके बाद हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्लास कैसी लग रही बच्चों, आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा और अपने यार दोस्तों के पास वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे उनकी तैयारी भी अच्छे तरीके से हो सके, ठीक। तो यहाँ पर डालते हैं हम लोग चौथा नंबर। चौथा नंबर क्या लिखा गया है, क्वेश्चन लिखा गया है 4u² प्लस 8u बराबर 0। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक अचर पद c नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं, इन दोनों में कॉमन लेकर हम काम चला लेंगे। तो दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, 4 का भाग यहाँ भी जाएगा, 4 का भाग यहाँ भी जाएगा, नहीं 4 कॉमन है, u यहाँ भी है, u यहाँ भी है, तो u कॉमन कर लेंगे। तो यहाँ पर बच जाता है मात्र u प्लस, और यहाँ पर 4 का भाग 8 में देंगे तो 2 बार जाएगा, और u तो कॉमन कर ही लिया गया, बराबर 0। अब यहाँ पर हम शून्यांक निकाल लेते हैं कि यदि 4u बराबर 0, हमें शून्यांक निकालना है, तो ये 4 भाग गुणे से भाग में जाएगा, तो u बराबर 0/4, यानी u बराबर कितना आ गया 0, 0 बटे संख्या 0 होता है। और यदि u प्लस 2 बराबर 0, तो u बराबर हो जाएगा -2। अब इसके बाद हमें ABC की वैल्यू ज्ञात कर लेनी है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। अब लिखेंगे A का मान, B का मान और C का मान। तो A B, तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 8। अचर पद दिया ही नहीं है, दिया नहीं है मतलब शून्य है, ठीक है। अब इसके बाद अल्फा की वैल्यू 0 है और बीटा की वैल्यू -2 है। पहला फार्मूला लगाएंगे, मूलों का योगफल, यानी अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a। तो अल्फा की वैल्यू 0 और बीटा की वैल्यू -2 बराबर -b की वैल्यू 8 है। यहाँ पर माइनस लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, कोष्ठक लगाने की, और a की वैल्यू 4 है, तो 4 दूनी हो जाएगा 8, और -2 में 0 जोड़ेंगे तो -2 ही आएगा, और ये रहा -2, एक तो बराबर हो गया। अब उसके बाद अल्फा इंटू बीटा, तो देखिए अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा c/a, ठीक है। चलिए यहाँ पर ना करके थोड़ा सा हम आगे कर लेते हैं। यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा c/a, अल्फा की वैल्यू क्या है, कहाँ गया, अल्फा की वैल्यू 0, बीटा की वैल्यू -2, c की वैल्यू 0 और a की वैल्यू है 4। आपको पता है 0 के साथ कितनी भी बड़ी संख्या गुणा करा दीजिए 0 ही आने वाली है, और 0 बटे कोई भी संख्या हो 0 ही होता है। इसका मतलब हमने जो क्वेश्चन सही किया वो राइट है, ठीक। तो इस प्रकार से आपको पेपर में पूरे के पूरे नंबर दिए जाएंगे, एक भी नंबर कटने वाला नहीं है, ठीक है। तो चलिए उसके बाद जो है हमें अगला प्रश्न सॉल्व करना है। तो इसकी आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले ली होगी। अब इसको भी हम करते हैं रफ, ठीक है। जो अजीब तरह के प्रश्न दिखते हैं वो और भी आसान होते हैं, बिल्कुल आसान एक प्रकार से कहा जाए तो अब यहाँ पर देखिए कौन सा, 5वां नंबर जो कि दिया गया है t² -15, शून्यांक निकालना, बराबर में 0 कीजिएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 घात समीकरण तो है, लेकिन इसमें एक सिंगल t मतलब कि एक पद यहाँ पर गायब है। कौन सा पद गायब है, जैसे होता है मानक समीकरण x² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये द्विघात समीकरण क्या है, व्यापक समीकरण है। तो ये है जिसके में x² लगा हुआ है, ये अचर पद है, ये वाला गायब है। तो किसका हम टुकड़ा करें, किसी का टुकड़ा नहीं कर सकते, तो फिर क्या करेंगे, ये आपका ऋण से जाएगा धन में, तो t² बराबर 15, स्क्वायर हटाएंगे t के ऊपर तो √15 हो जाएगा, ठीक है।
और टी की जब वैल्यू निकलती है रूट के बाहर तो प्लस और माइनस के साथ 15, तो आप कहेंगे 15 तो निकला नहीं, सही बात है 15 निकला नहीं है, लेकिन आप देखिएगा टी बराबर √15 तो है, लेकिन क्या इस 15 के साथ 1 का गुणा नहीं है? तो आप कहेंगे बिल्कुल है। तो जो 1 है ना, वो 1 जो निकल के आया है वही प्लस और माइनस के साथ निकल के आया। 1 और √15 गुणा करेंगे तो आपका यही आने वाला है। यानी इसका मतलब मालूम है क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि t के हमें 2 मान मिले हैं, एक है प्लस का √15 और एक आपका t का मान है माइनस का √15। यानी हमें 2 मान मिले हैं, एक मान ये रहा, दूसरा मान ये रहा। ठीक है, अब इसके बाद जो है हम सत्यता की जांच करेंगे, तो इसको करते हैं रफ। ठीक है, तो लिखेंगे सत्यता की जांच, सत्यता की जांच, जिसमें ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और हमें सी की वैल्यू ज्ञात करनी होती है। तो ए तो इसके साथ में, यानी कि अभी आपने हम एक समीकरण लिखा था x² प्लस bx प्लस c बराबर 0, द्विघात समीकरण का व्यापक समीकरण है। तो x² के बगल में कौन है? a है, और यहाँ पर t² के बगल में कौन है? कुछ नहीं तो 1 तो होता ही है, तो a की वैल्यू है 1, b यानी x के जस्ट बगल में, यानी यहाँ पर t होना चाहिए, t के जस्ट बगल में होना चाहिए, जो कि है नहीं, इसका मतलब उसकी भी वैल्यू 0। और अचर पद यहाँ पर c है, तो अचर पद यहाँ पर -15 है, तो ये हो जाएगा -15। अल्फा की जो वैल्यू है वो एक बार कितना है? √15 है, प्लस का एक बार जो बीटा है वो माइनस का √15 है। फार्मूला लगाएंगे मूलों का योगफल, यानी अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a। तो अल्फा की वैल्यू √15, बीटा की वैल्यू माइनस का √15, बी की वैल्यू 0 है और ए की वैल्यू 1, तो प्लस माइनस कट के कितना हो जाएंगे? 0 बराबर 0, यानी कि राइट है। अब एक आपका और बच जाता है, जो कि है अल्फा इंटू बीटा फार्मूला c/a। तो अल्फा की वैल्यू ये रही √15, बीटा की वैल्यू माइनस का √15 माइनस का, सी की वैल्यू -15, ए की वैल्यू 1। ठीक है, √15 का गुणा √15 में करेंगे तो √225 आएगा। अब 225 किसका वर्गमूल है? 15 का, और ये हो जाएगा माइनस, यानी सिंपल सा आप समझिएगा √15 गुणा √15 में कराएंगे तो 15 आने वाला है, और बराबर में आपका -15। उम्मीद है प्यारे बच्चों क्लास आपको पसंद आ रही होगी, जब पसंद आ रही तो लाइक तो कीजिएगा एक बार। ठीक है, चलिए अब इसके बाद इस प्रश्न का, प्रश्न नंबर 1 का लास्ट प्रश्न है, जो कि है आपका 6ठा नंबर और बेहतरीन प्रश्न है, तो इसकी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसके बाद हम 6ठा प्रश्न सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए, और अपने यार दोस्तों को वीडियो जरूर साझा कीजिएगा, ये एक बात याद रखिए। ठीक है, अपने साथ साथ दूसरों को भी बढ़ने का मौका दीजिएगा। ठीक, चलिए, तो लिखेंगे यहाँ पर 6ठा नंबर है और प्रश्न है 3x² माइनस x माइनस 4, शून्यांक निकालना है, बराबर में 0 कीजिएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं चिन्ह माइनस का है, यहाँ पर 1 छिपा रहता है, कौन? 1, तो घटाने पर तो 1 आना चाहिए, गुणा करने पर 4 का गुणा आगे की संख्या में करेंगे, 4 3 12। हमें ऐसा 2 अंक चाहिए, क्योंकि इसके हम गुणनखंड करते हैं, 2 पार्टों में डिवाइड करना है, और ऐसे 2 संख्या चाहिए जो घटाने पर तो 1 आना चाहिए, गुणा करने पर 12 आना चाहिए। तो इसका आप लोग गुणनखंड करके देख लीजिएगा, 2 छंग 12, 2 तिहाई 6, 3 एकन्नम 3, 2 दूनी 4, 4 में से 3 घटाएंगे 1 आएगा, और 4 गुणे 3 कर देंगे तो 12 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसका गुणनखंड करते हैं, तो 3x² माइनस इस 1 की जगह पर हमें रख देना है 4 - 3,
और कोष्टक के बाहर x रहेगा -4 बराबर 0। तो ये हो जाएगा 3x² माइनस माइनस अंदर जाएगा, चिन्ह बदलेंगे, x का अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4x, ये हो जाएगा प्लस का 3x -4 बराबर 0। दोनों में आप देख सकते हैं क्या कॉमन मिल रहा, मात्र x मिल रहा है। तो यहाँ पर बचेगा 3 और एक x बचेगा, माइनस x कॉमन कर लिया गया, मात्र 4 बचेगा। यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं है तो प्लस का एक कॉमन है, क्योंकि यहाँ पर प्लस है। जो चिन्ह यहाँ पर होता है वही चिन्ह यहाँ पर उतार लेना है, और प्लस एक कॉमन करने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। तो आप देख सकते हैं कि दोनों जगह सेम है। इसका मतलब है कि हमारा जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल राइट जा रहा है। ठीक है, अब हमें शून्यांक निकालना है। तो शून्यांक निकालना अब तो आप लोगों ने अच्छे से सीख लिया है। ठीक, तो लिखेंगे यदि 3x -4 बराबर 0, तो 3x बराबर, ये माइनस से प्लस में 4 जाएगा, और ये जो x के साथ में गुणांक 3 है ये गुणे से भाग में जाएगा। तो x बराबर 4/3, और उसके बाद यदि x + 1 बराबर 0, तो x बराबर आ जाएगा -1। ठीक है, अब लिखेंगे सत्यता की जांच। सत्यता की जांच, सत्यता की जांच में सबसे पहले a का मान, b का मान और c का मान, ये तीनों मान हम निकालते हैं। ठीक है, तीनों मान जल्दी से निकालिएगा, आपके पास मात्र 5 मिनट का समय है। ठीक है, और बाकी तो हम बताएंगे ही। अब चलिए मिलाइए किसके किसके सही है, तो तुलना कराइएगा किससे, द्विघात समीकरण के व्यापक समीकरण से। तो a b c, यानी a बराबर है आपके पास 3, b की वैल्यू -1 और c की वैल्यू -4 है। पहला फार्मूला अल्फा प्लस बीटा -b/a। अल्फा की वैल्यू, अच्छा हमने अल्फा की वैल्यू हमने नहीं लिखी, चलो लिख देते हैं। अल्फा बीटा का मान, अल्फा बराबर है आपके पास 4/3 और बीटा बराबर है -1। ठीक है, चलिए इधर लगाते हैं। अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा की वैल्यू 4/3 प्लस बीटा की वैल्यू -1 बराबर -b की वैल्यू -1 है और a की वैल्यू 3 है। इसमें हम ले लेंगे एलसीएम। एलसीएम कितना आ जाएगा 3, और 3 का इसके साथ गुणा हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 3 × 3, प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बटे में 3। 4 से 3 घटाएंगे 1 आ जाएगा बटे में 3 और 1/3, यानी ये आ जाएगा। उसके बाद अल्फा इंटू बीटा c/a फार्मूला होता है। ठीक, तो अल्फा की वैल्यू 4/3, बीटा की वैल्यू -1, c की वैल्यू -4 और a की वैल्यू है 3। गुणा कराएंगे, 4 × -4 बटे में 3, -4/3 तो ऑलरेडी पहले से ही है। तो आप देख सकते हैं कि दोनों के दोनों बराबर हैं। इसका मतलब अभी तक हमने जितने क्वेश्चन किए हैं सभी के सभी 100% सही हैं। उम्मीद है प्यारे बच्चों कि प्रश्न नंबर 1 पूरी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, समझ में नहीं आया है तो आपको कमेंट्स करना है कि और अच्छे तरीके से समझाइएगा। ठीक है, प्रयास करेंगे हम आपको और अच्छे तरीके से समझाएं। ठीक है, तो चलिए प्रश्न नंबर 1 फाइनल हमने सॉल्व कर लिया है। अब प्रश्न नंबर 1 के बाद हम लोग सॉल्व करने वाले हैं लास्ट क्वेश्चन, जो कि है प्रश्न नंबर 2। शुरू करते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 बहुत ही आसान क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल से हैं। इसमें कहा गया कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों के योगफल तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। तो यहाँ पर जो कहा गया ना, शून्यांकों के योगफल और गुणनफल, ये शून्यांकों का योगफल है और ये गुणनफल है। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे सॉल्व। क्या लिखेंगे? सॉल्व नंबर 1। तो यहाँ पर हम शून्यांक मानेंगे। क्या मानेंगे? माना
माना द्विघात बहुपद के शून्यांक, द्विघात बहुपद के शून्यांक अल्फा व बीटा हैं। ठीक है, तो लिखेंगे द्विघात बहुपद। अब इसका हमें फार्मूला याद होना चाहिए। क्या होता है फार्मूला? फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल फिर x प्लस मूलों का गुणनफल। हमें बराबर में जीरो कर देना है। क्यों जीरो कर देना है? क्योंकि अल्फा और बीटा इस द्विघात बहुपद के क्या है? शून्यांक है। और जैसे ही वैल्यू हम रखते हैं अल्फा और बीटा की, हल होके क्या मिलता है? हमको जीरो मिलता है। ठीक है, चलिए अब हमें क्या करना है? हमें जो है केवल यहाँ से वैल्यू उठाकर यहाँ पर रख देना है। जो हमें दिया गया है वो क्या दिया गया है? तो लिखेंगे दिया है अल्फा प्लस बीटा। पहले से दे दिया गया है कि मूलों का योगफल दिया गया 1/4 और अल्फा इंटू बीटा यानी मूलों का गुणनफल दिया है -1। बस इस समीकरण में रख देना है बस, और कुछ भी नहीं करना। तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल है 1/4, तो 1/4 यहाँ पर लिखेंगे 1/4 एक्स प्लस मूलों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा -1 बराबर में कर देना 0। ठीक है, हमें इसकी क्या करना है? एलसीएम लेना है। तो एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा एलसीएम? 4 आ जाएगा। तो 1 का भाग 4 देंगे, 4 बार जाएगा। 4 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस यहाँ पर मात्र x बचेगा, माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, और 1 का भाग 4 देंगे, 4 बार जाएगा। 4 के ऊपर गुणा करेंगे तो 4 × 4 बराबर 0। ये आपका भाग से गुणे में चला जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 बराबर में हो गया 0। क्यों हो गया 0? क्योंकि भाग से गुणे में जाएगा तो 0 हो जाएगा। उसने हमसे कहा है मात्र बहुपद बताना है, तो लिखेंगे द्विघात बहुपद बराबर 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। ये हो जाएगा आपका बहुपद। ये तो द्विघात समीकरण था, बराबर में 0, समीकरण 0 हटा देंगे तो बहुपद बन जाएगा। तो इतने में कहीं पर किसी को कोई दिक्कत हो, कोई डाउट हो, तो आप लोग जरूर से जरूर बताइएगा। ठीक है, तो एक तो प्रश्न हमने सॉल्व कर लिया, दूसरा भी सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इधर ये रहा सॉल्व नंबर 2। हमें क्या दिया है यहाँ पर लिख देते हैं। दिया है अल्फा प्लस बीटा √2 अल्फा इंटू बीटा 1/3। हमारा जो क्या है द्विघात समीकरण का, द्विघात बहुपद का फार्मूला है वो है एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल एक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। तो वैल्यू यहाँ पर रखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा √2 और ये रहा आपका एक्स, अल्फा इंटू बीटा 1/3 बराबर 0। बटे बटे में कुछ होना नहीं चाहिए, बिल्कुल सिंपल सा समीकरण होना चाहिए। तो एलसीएम ले लेंगे 3। कितना आ जाएगा? 3 का गुणन दोनों में हो जाएगा क्योंकि इनके नीचे तो कुछ है नहीं। 1 का भाग 3 में देंगे, 3 बार जाएगा, 3 के ऊपर गुणा करेंगे 3x स्क्वायर, ये हो जाएगा 3√2 x प्लस 1 बराबर 0। भाग से गुणे में चला जाएगा तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3√2 x प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ पर लिख सकते हैं द्विघात बहुपद बराबर 3x स्क्वायर माइनस का 3√2 प्लस 3√2x प्लस 1,
ये रहा आपका बहुपद। तो फाइनल बच्चों हमने 2 प्रश्न सॉल्व कर लिया। अब इन 2 प्रश्नों में आपको कुछ परसेंट तो समझ में आया होगा, बचा हुआ है वो आपको आगे के 4 प्रश्नों में समझ में आ जाएगा। टेंशन नहीं लेना है बस, ठीक है। टेंशन मुक्त रहिएगा, बिल्कुल माइंड फ्री रहिएगा, ठीक है। चलिए अब हम इसको दोनों प्रश्नों को मेट देंगे और यहाँ पर भी इसको भी इतना ही मेटते हैं कि ठीक है, क्योंकि ये जो है जो लिखे हुए हैं थोड़ा हमारे काम के हैं, बार बार हमें लिखना ना पड़े इसलिए हम नहीं मेट रहे हैं। तो दूसरा हमने सॉल्व कर लिया, तो ये आपका तीसरा प्रश्न होगा, तीसरा प्रश्न होगा। और हमें दिया होगा तीसरा प्रश्न अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है, 0 दिया गया है। अल्फा इंटू बीटा दिया गया है √5, ठीक। इस बहुपद में हमें रख देना है, तो ये हो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा 0x प्लस अल्फा इंटू बीटा √5 बराबर 0। तो ये मात्र आपके पास बच जाता x², ये तो हो गया 0 और √5 बराबर 0। तो लिखेंगे द्विघात बहुपद बराबर x², 0 तो 0 हो गया, प्लस √5, ठीक है। 0 जैसे ही गैप करते हैं तो ये बहुपद बन जाता है, बराबर 0 करेंगे द्विघात समीकरण बन जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद इसमें ये आपका हो जाएगा कौन सा प्रश्न, तीसरे के बाद चौथा नंबर। तो ये रहा चौथा नंबर, जिसमें हमें दिया गया है मूलों का योगफल, मूलों का गुणनफल मात्र 1 1। तो यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, तो इस पे वैल्यू रखेंगे x² माइनस 1 गुणे के में xi प्लस 1 बराबर 0, यानी हो जाएगा x² गुणा करेंगे तो xi आएगा प्लस 1 बराबर 0। तो लिखेंगे द्विघात बहुपद बराबर x² माइनस x प्लस 1। ये हो गया आपका चौथा प्रश्न, ठीक है। इसके बाद आपका आ जाएगा पांचवा प्रश्न, तो इसकी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। और इसके बाद हम इसको करेंगे रफ, इतना ही रफ करेंगे क्योंकि बार बार हमें इसी को तो यूज में लेना है, तो इसलिए क्यों बार बार मेटे साफ करें फिर लिखें, ठीक है। ये अपने थोड़ा से अपने फायदे के लिए हमने ये सब किया है, ठीक है, ताकि हमें बार बार लिखना ना पड़े। चलिए पांचवा नंबर हमें दिया गया है क्या, मूलों का योगफल -1/4, मूलों का गुणनफल 1/4। तो समीकरण में हमें रख देना है, द्विघात समीकरण में, तो हो जाएगा x² माइनस मूलों का योगफल है -1/4 x प्लस मूलों गुणनफल है 1/4 बराबर 0। तो यहाँ पर हमें एलसीएम ले लेना है, एलसीएम कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 1 का भाग 4 देंगे 4 बार जाएगा, 4 का ऊपर गुणा करेंगे तो 4x² माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 4 का भाग 4 में देंगे 1 ही बार जाएगा, 1 का ऊपर गुणा करेंगे तो मात्र x आएगा और यहाँ पर मात्र 1 बचेगा बराबर 0। भाग से गुणे में जाएगा तो हो जाएगा 4x² प्लस x प्लस 1 बराबर 4 से 0 में जाएगा तो 0। तो लिखेंगे अब द्विघात बहुपद बराबर 4x² प्लस x प्लस 1, और ये रहा आपका आंसर। अब इसमें देखिए, इसमें हमें दिया गया है मूलों का योगफल दिया है 4 और मूलों का गुणनफल दिया हुआ है मात्र 1। बस वैल्यू इधर रखनी है, अल्फा प्लस बीटा 4 और ये हो जाएगा x, अल्फा इंटू बीटा 1 बराबर 0। अब यहाँ पर लिखेंगे द्विघात बहुपद बराबर x² माइनस 4x प्लस 1। ये रहा आपका द्विघात बहुपद। तो बताइए बच्चों आप लोग कमेंट्स करके कि आज की जो क्लास थी वो कैसी लगी है, ठीक है। कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि किस प्रकार की क्लास रही, क्योंकि हमने फाइनल बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाया है, एक एक क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए, ठीक है, और आप अपनी तैयारी जारी रखें।
तो मिलते हैं बच्चों अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा।